श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह दिन रात धरती पर भिक्षा के लिए भटकता रहता। उसका जीवन कठिनाइयों और कष्टों से भरा हुआ था। एक दिन ब्राह्मणों पर दया करने वाले भगवान सत्यनारायण ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस निर्धन ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में भगवान ने उससे पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटकते हो? दुखी ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे भगवन, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता हूं। कृपया मेरी स्थिति का कोई उपाय बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यदि तुम उनका व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान सत्यनारायण ने उसे व्रत की पूरी विधि बताई और अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह भिक्षा मांगने निकल पड़ा। उस दिन उसे पहले से कहीं अधिक भिक्षा प्राप्त हुई। भिक्षा में मिले धन से उसने अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से निर्धन ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए। उसके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आ गई। तब से वह हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। कुछ समय बाद वही ब्राह्मण एक बार फिर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक वृद्ध लकड़हारा वहां आया। प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण के घर के अंदर गया और पूछा, हे विप्र, आप यह क्या कर रहे हैं? इसे करने से क्या लाभ होता है? कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। भगवान की कृपा से ही मेरे घर में सुख समृद्धि आई है। लकड़हारा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने चरणामृत ग्रहण किया, प्रसाद खाया और अपने मन में संकल्प किया, आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। लकड़हारे का व्रत और उसका फल लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर नगर में गया। उस दिन लकड़ियों का मूल्य उसे 4 गुना अधिक मिला। प्रसन्न होकर वह केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा खरीद लाया। अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर उसने सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन, संतान और सुख समृद्धि से युक्त हो गया। अंततः उसने संसार के सभी सुख भोगे और अपने जीवन के अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनिवरों, सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी कष्टों को हरने वाला है। जो भी इसे श्रद्धा से करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।